मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस इंजीनियरिंग टारगेट। तो आप प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया था। मेथड के देखा था लोग कि मैटर को टू टाइप्स में उसको प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई किया था लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वन बाय वन उसको डिस्कस करने वाला है। सर फिजिकल प्रॉपर्टी के टाइप्स में मैटर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसको हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो आज उन्हीं के हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले लोग कि जो भी 5 टाइप्स होता है उस सबका प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए लोग। जो लोग नहीं अभी तो लाइक किया, सब्सक्राइब किया, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक साइड जैसे जैसे हम करेंगे सेम वैसे वैसे करना है, जस्ट पंडित जी की कहानी की तरह। सर मतलब जिसमें आप लोग नहीं पढ़े तो लोग, इसमें कहावत ऐसे होता है कि पंडित जी कहते हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे यजमान वाला वीडियो देखे हम लोग कि हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे यजमान बोलिएगा। यजमान वो क्या कहते हैं कि 100 टके पकड़े हुए यजमान। तो जो यजमान होते हैं वो कहते हैं कि 100 टके पकड़े हुए पंडित जी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पैसा रखना है यजमान, तो पैसा रखना है यजमान। बोलते रहते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि इसको उल्लू बना देंगे, तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं यजमान। वो बेचारे क्या करते हैं कि वहां उनका बात नहीं मानते हैं और पंडित जी का भी पैसा और अपना पैसा लेके रवाना हो जाते हैं। मीन्स यहाँ क्या हुआ कि हम जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और साथ ही क्या रटाने वाले हैं, या रटना तो हमारे क्लास का फितरत ही नहीं है, रटना मना है। क्योंकि स्मार्ट पीपल रटते नहीं समझते हैं लोग। गुण हो गया। यहां हम लोगों ने लिख दिया लो सॉलिड, लिखिए ठोस। यहां हो गया लिक्विड, द्रव, और यहां लेते हैं गैस। सबसे पहला प्रॉपर्टी एक एक 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत ही मजा आएगा। आज के समय एक भी रटना नहीं होगा। देखिए आप लोग जिसको पढ़ने में मतलब कि 3 क्लास लेते हैं, मिनिमम 3 क्लास लेते हैं लोग, उसका 1 क्लास में कंप्लीट करेंगे, वो भी आपको बहुत ही अच्छा से और हमेशा के लिए तीनों क्लियर हो जाएगा। कभी आप डाउट में नहीं रहेंगे, कभी आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और वैसा वैसा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग कभी नहीं सुने होंगे लोग। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, बेसिक से स्टार्ट करना है। इंटर मोलिकुलर स्पेस, और एक और इसका जुड़वा भाई है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। पहले इसका नाम नहीं तो उसके बाद इसलिए कि सब जुड़वा भाई है। उसके बाद सर कौन आएगा, इसका भी जुड़वा भाई है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबको इसलिए लिख देना है एक साथ कि इसको एक साथ हम समझा देगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। और उसके बाद से एक और इसको आ जाएगा डेंसिटी। आइए 4 चीजों को हम लोग सीखते हैं। घनत्व, सर यही 4 को बताइएगा और भी बताइएगा। अभी तो ये समुद्र लेके आएंगे, अभी तो उसका समझ नहीं है ना बच्चा, उसका कहानी है। क्लियर है ना? ये सर जी हमने कहा इंटर पार्टिकल स्पेस, और दूसरा सर क्या लिखा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो देखिए तो ध्यान से सर, सबसे पहले हमने स्पेस और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ लेते हैं। स्पेस और डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है पहले इसको समझते हैं, फिर इस टॉपिक को आगे समझे। तो इसलिए दोनों को एक साथ लिखेंगे। सर इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब नहीं है, हम मान लिए खड़े हैं, हमारे आसपास सर जी क्या है, तो आसपास चारों तरफ सब जगह है ना जी, पूरा जगह है, खाली है, स्पेस ही स्पेस है। इसी को तो यार स्पेस कहते हैं। ये कितना मजा से समझ लो, अपने आसपास जो खाली जगह होता है
तो इसे हम लोग बोल कर हैं सर हमारे पास स्पेस है, आकर बैठ जाइए, यानी हमारे पास खाली जगह है, आकर के बैठ जाइए। तो हमारे आसपास के जो खाली जगह होती है ना, उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। मतलब सर सीधा सीधी बताइए ना, यह एक पार्टिकल हो गया, इसके आसपास जितनी खाली जगह होगा वो सब स्पेस कहलाएगा। पूरा साइड सर दूरिया क्या होता है, डिस्टेंस में दूरी होता है। सर ये दो का पार्टिकल हो गया, इसके बीच में नहीं थोड़ा सा कुछ न कुछ गैप है ना, इन दोनों डिस्टेंस बॉडी हो गया, दोनों पार्टिकल्स हो गया, इसके जो बीच का गैप होता है, यह जो गैप होता है ना सर, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। सॉरी क्लियर है कि ये दो या पार्टिकल हो गया, इस दोनों पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है वह क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और एक पार्टिकल के चारों तरफ का जो स्थान होता है वह स्पेस कहलाता है। दोनों में क्लियर है। तो हमसे कहा जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में किसका जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का स्पेस कम होता है, किस में अधिक होता है। फास्ट बताने की कोशिश करना है यार, सिंपल थे। सर सॉलिड है, उन्होंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सर सॉलिड में टैप है, टॉप होता है। सर क्यों? क्योंकि इससे जो पार्टिकल्स होते हैं ना पास पास होते हैं। क्योंकि देखिए सपोज सोचिए कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, लोग बहुत से ऐसे लड़का को हम लोग एक में एक इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा भीड़ है, इसमें आप लोग लाइन से खड़ा करा दीजिए, उसके बाद जाके ढिचुम ढिचुम आंख बंद करके करना है। तो जब अधिक रहेगा लोग आंख बंद करके करेंगे ढिचुम ढिचुम, तो लगने की चांस तो है, लेकिन वही क्या करते हैं दोनों, इनको थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं। आप कहिएगा सर आंख बंद करके ढिचुम ढिचुम कीजिए, तो आंख बंद करके ढिचुम फिर ढिचुम, मतलब सर क्या पता चला कि जब उसके बीच में गैप होता है ना, तो हम लोग कहीं मारेंगे लोग तो उसके बीच से पार हो जाएगा, यानी उसके बीच से भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन पास पास हम लोग आंख बंद करके मारेंगे तो उसी पे जाकर लगेगा। क्लियर है ना? तो सर यहाँ हम लोग निकालेंगे लोग कि जब पार्टिकल के बीच में गैप कम होता है, यानी कि उसको आर पार करना मुश्किल है, क्योंकि उसको कैसे ही मारेंगे जाकर पार्टिकल से टकरा जाएगा। लेकिन पार्टिकल के बीच का जब गैप अधिक होता है तो उसको कैसे भी मारा जाएगा तो टकराने की पॉसिबिलिटी कम मतलब क्या होगा, उसके आर पार कर सकते हैं। अधिक होगा तो और भी कर सकते हैं। अब मान ली या नहीं हो तो क्या करेंगे सर, मैक्सिमम मारेंगे तो बेचारा को लगेगा नहीं, क्योंकि बीच में जो ढिचुम करने वाला है वो खाली ही मिलेगा। क्लियर समझ में आ गया होगा? तो सर देखिए यहाँ क्या होता है ना, कोई सॉलिड है किसी पे हम मारेंगे तो हाथ आर पार नहीं हो पाता है। लिक्विड में देखे होंगे लोग कि पानी में ऊपर से नीचे तक हाथ हम लेके जा सकते हैं लोग, समुद्र में तैर भी सकते हैं लोग। मतलब सर पानी में क्या करते हैं हम लोग, वाटर की यदि बात कीजिएगा तो उसके अंदर हम लोग स्पेस कुछ न कुछ होता है, क्योंकि हाथ तक भी उसके अंदर चला जाता है। ऐसे सभी लोग ऑब्जर्व किया है लोग। तो सर यहाँ हमने क्या सीखा कि सॉलिड से अधिक लिक्विड में स्पेस होता है, और सर गैस में इसका तो सर पूछना ही नहीं है, क्योंकि पनिया में जब हाथ ढिचुम करते हैं तो हाथों में चोट लगता है, तो अपने हाथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिपल्सन करता है वाटर, तभी तो हमें फोर्स लगता है, नहीं चोट लगता है। लेकिन सर जी गैस में यहाँ देखिए हमारे आसपास पूरा गैस है, कहीं ढिचुम ढिचुम करेंगे तो हमको नहीं लगने वाला है। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स है उसके बीच इतना डिस्टेंस रहता है ना तो हमारी आंख देख भी नहीं पाती है। एक और आपको सबसे लाजवाब ट्रिक बताते हैं कि जब देखते हैं हमें कोई भी ऊपर, जब वही पक्षी वही चिड़िया नीचे रहती है तो सर जी वो क्या होता है, हमें दिखाई देती है, ऊपर चली जाती है, बेचारी बच्ची हो जाती है। मतलब सर इससे क्या हुआ, जो दूर जाता है वो दिखाई नहीं देता है। एक और चीज देखें बोले भाई कि अकेला यदि कुछ भी होता है तो भी नहीं दिखाई देता है, जब ग्रुप में हो जाता है तो दिखाई देने लगता है। तो सर सॉलिडुआ हमें दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल ग्रुप में अरेंज होता है, मतलब एक दूसरे के पास पास होता है। और लिक्विडुआ हमें दिखाई देता है क्योंकि उसका भी पार्टिकल वाला है नो, वो भी पास ही पास होता है, बस थोड़ा सा गैप होता है। और सर गैसों तो दिखाई नहीं देता है, यानी वो अपने मनमाना करता है, वो आवारा है ना भाई, वो मन करता है तो पास आएगा, मन करेगा दूर जाएगा, लेकिन काफी दूरी पर आता है। वो इतना आ रहा है कि मम्मी को भी बुलाने से घर नहीं आता है, मतलब वो अधिक डिस्टेंस पे रहता है। तो सर हम लोग नहीं कह रहे लोग कि मैटर के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, दोनों की बात करेंगे तो दोनों सबसे अधिक किसमें मिलेगा हमें, सर गैस में मिलेगा, और सबसे कम किसमें मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। दोनों सेम लिख देना, इसीलिए ऐसे लिखे हुए आपको याद करना आसान है। क्लियर है? और सर जी यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग लिक्विड में,
तेरी बीच वाली है नो, ये यह सबसे कम है या सबसे अधिक है। तो सर जी सिंपल से इसको करिए ना, उल्टा कर दीजिए, मतलब इससे अधिक होगा उससे कम होगा। जैसे मैं ऐसे कर दे लो कि हमारे समाज में कितना टाइप्स का आदमी होता है, मिलियन 3 टाइप्स का। एक जो सबसे अमीर हो गया लो, एक जो सबसे गरीब हो गया लो, एक बीच वाला हो गया लो। यानी कि बीच वाला किसको कहते हैं सर, गरीब वाला से अच्छा होगा लो और अमीर वाला से खराब होगा, जिसको लोग मिडिल फैमिली कहते हैं लोग। यानी कि जो पुअर फैमिली है उससे कुछ अधिक उसके पास पैसा होगा, लेकिन जो रिच फैमिली है उससे कुछ कम उसके पास पैसा होगा। तो सर कम है तो इससे अधिक हुआ, वो अधिक है तो उससे यह कम होगा। तो इसको ऐसे लिखाएगा, मोर देन सॉलिड, और उससे कम है लेस देन गैस। और इन दोनों के बीच में ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन ला देंगे लोग, एंड कर देंगे। मतलब एंड क्या कर देगा, दोनों के बीच में शादी क्या करा देगा, यानी कि जोड़ने का काम कर देगा। क्लियर है सबको, मजा आया होगा। याद नहीं करना, रटना मना है, सुशांत सर के पास आना है। इसको भी बस यही करना है, क्योंकि कम है वो अधिक है, नहीं कि बीच वाला सेम है। सर जी इसको बताइए तो, अब देखिए लो हम लोग क्या करने हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यार अभी देखा लो, यहाँ के जो पार्टिकल सब था, मैंने जो भी लोग थे सब पास पास में थे, लेकिन वहां के जो थे लो सब दूर दूर था लो। यार जब पास पास हम लोग कब जाते हैं, कई रिलेशन में सब पड़ जाते हैं, वहां तो बहुत लोग हुआ रहता है, लेकिन हम लोग किसके पास में जाकर बैठते हैं लोग, सर ये जिसको पहचानते हैं, या फिर जो हमारे ग्रुप में मिल जाता है। मतलब सर या तो हम लोग जिसके पास जानते हैं उसके साथ जाके बैठ जाते हैं, या फिर जो अपने लेवल में रहता है हम जिससे कि लगता है कि हम लोग बातें कर सकते हैं उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। यार सिंपल से है कि पार्टिकल यदि अट्रैक्ट नहीं करेगा एक दूसरे के तो वो पास पास नहीं आएगा, और जब आपस में अट्रैक्ट करेगा तो पास पास आएगा। और सबसे पास पास किसका होता है पार्टिकल, सॉलिड का। यानी कि सर सिंपल सी बात है कि इसमें जो अट्रैक्ट करने की जो पावर होगा, जो क्षमता होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करने का जो बल होता है सबसे अधिक होता है। और सर गैस तो आ रहा है नो, क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं काम करता, वो तो आराम से वाला की तरह घूमता रहता है। मीन्स इसको लिखना सबसे कम होता है। और सर यहाँ क्या लिखाएगा, अगर नहीं है उल्टा तो हो गया, तो जहां मोल लिखे तो लोग वहां लेस कर देंगे लोग, लेस देन सॉलिड। और सर इसमें बीच में करना देगा एन, जहां लेस था वहां मोर कर देंगे लोग, मोर देन गैस। सर जी हिंदी में नहीं लिखेगा या इसको हिंदी में क्या लिखिएगा लो, हमको भी परेशान कीजिएगा लो, ऐसे याद कर लेना है। सर याद कैसे करेंगे, तो ये मिनिमम मतलब कम से कम होता है, मैक्सिमम मीन्स अधिक से अधिक होता है, और सर लेस मतलब कम, तो सॉलिड से कम, और मोर मतलब अधिक यानी गैस से अधिक। इसमें यार याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी याद हो जाएगा, हम आपको करा देंगे। क्लियर है सर जी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, तो जो डेंसिटी है ना जी, ये होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हम लोग ने मास क्या पढ़ा था किया, कोई बॉडी हो गया, जिस मेटेरियल से बना है उसका जो अमाउंट होता है उसका मास कहलाएगा। सर वॉल्यूम जो ये स्पेस में अपना स्थान को कब्जा कर लिया है, जिस पे बता दिए कि हम आपका स्थान इतना खरीद चुके हैं, मतलब जो रख चुके हैं, वह क्या कहलाएगा, इसका स्पेस कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा लोग कि सर जी यहाँ देखिए ना, मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी निकलेगा। तो सर हम लोग का पता क्या करना है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का डेंसिटी पता करना है। तो आपको एक बहुत ही लाजवाब तरीका बता रहे हैं पता करने के लिए, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं पड़िएगा। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को क्या करना है, बराबर वेट लेना है, यानी मास को कांस्टेंट कर देना है, उसके बाद इस पे छोड़ देना है सबको एक साथ। तो सर पहले कौन जाएगा, जिसका वॉल्यूम हुआ कम होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे लोग कि मान लो 5 ग्राम 5 ग्राम सॉलिड ले लिया लो, 5 ग्राम वाटर ले लिया लो, और 5 ग्राम कोई गैस ले लिया, बैलून में पैक कर दे। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा है, यहाँ से आप लोग देखे होंगे लोग कि जो ये सॉलिड है लोग, इसका एरिया कम होगा, लिक्विड का उससे अधिक होगा, क्योंकि उसके बीच में गैप ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हुआ है, उसमें गैप अधिक होगा। यानी जब दूरी अधिक होगा उतना ही पार्टिकल के लिए, तो दूरी अधिक होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और गैस का सर फिक्स नहीं होता है तो उसका और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। जब सर हम लोग छोड़ेंगे तो उसका सरफेस एरिया अधिक होगा, मीन सरफेस एरिया अधिक हुआ तो क्या होगा सर जी, वह नीचे जल्दी नहीं है, नहीं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, और जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है वह क्या कहलाता है, वो गैस हो जाएगा,
मतलब उसका डेंसिटी सबसे कम होता है, और जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू सबसे अधिक होता है उसका डेंसिटी सबसे अधिक होता है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग डेंसिटी निकाल सकते हो ना, किसी को पता कर सकते हो। ऐसे आपको एग्जांपल बताया, बैलून देखे हम लोग, बैलून को हम छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, लेकिन पानी उसमें भरे छोड़ेगा तो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम अधिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि सर जो सॉलिड है उसके पार्टिकल के बीच का दूरी कम से कम है, यानी कि देखिए सब में पार्टिकल यानी कि मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम वाला लेके चलेंगे, यानी कि मास बाई वॉल्यूम हो गया, बराबर क्या हो गया सर जी? डी हो गया। तो सर इसको यदि हटा दिया जाए तो जो डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। सर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सर यहाँ से क्या पता चला कि इसका कम से कम इसके पार्टिकल पास पास अरेंज होगा, मीन्स कम दूरी में अधिक पार्टिकल अरेंज हो जाएगा, मीन्स उसका वेट बढ़ जाएगा, नहीं तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा। क्लियर है ना? जब लड़का को क्लासरूम में अच्छे से सजा कर बैठा जाएगा तो कम क्लासरूम में कम स्पेस में अधिक स्टूडेंट बैठ जाएगा, जब नहीं सजा कर बैठा जाएगा तो कम से कम बैठेगा, तो इसीलिए इसका पार्टिकल कम होता है, इसके बीच में गैप कम होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका डेंसिटी सर अधिक हो जाएगा, और इसके पार्टिकल के बीच का दूरी अधिक से अधिक होता है, मीन्स इसका डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे अधिक हो जाएगा। सर बीच वाला लिख लेंगे लो, सेम यही लिख लेना। क्लियर है गाइस? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। हो गया है? चलिए ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस। सरफेस मीन्स सतह, सर नंबर मीन्स आपको यह बताना है कि किसके लिए सरफेस कितना होगा। सॉलिड के लिए सरफेस कितना होगा, लिक्विड के लिए सरफेस कितना होगा, गैस के लिए सरफेस कितना होगा। क्लियर है? तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि सर सॉलिड के लिए सरफेस कितना होगा, तो सर सरफेस पता करते ही तो बताइए। सरफेस आप उनको पता नहीं है तो सर कितना कहां से काउंट करेंगे? पहले ये तो सर पता हो जाए कि सरफेस कहते किसे है। चलिए हम लोग उसी को देखते हैं। सपोज मान लिया हम हो गए, तो हमारा वैसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है जो इस एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है? सर जी ये शॉर्ट है, बाकी कुछ तो हमारे बॉडी का ऐसा भी कोई पार्ट नहीं है जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हाँ सर जी, हाथ तो है नो, उतना भी नहीं देखना है। एक और हम देख लो, सर पॉजिटिव मार्कर हो गया, तो इसके अंदर का कौन सा सर प्रॉपर्टी है जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? सर जो बाहर वाला है। क्या इसके अंदर वाला जो भाग है जिसमें इंक डालते हैं वो भी है? नहीं है सर, क्योंकि इसमें कुछ भी हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, धूप हो, तो इसको किस पे प्रभावित होगा? इसके बाहर वाला पे इफेक्ट पड़ेगा। जब तक एक बंद है, क्लोज है, इसके अंदर तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो वह पार्ट जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है केवल वो उसका एटमॉस्फेयर क्या कहता है? सरफेस कहलाता है। किसी बॉडी का वह पार्ट जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, जो वायुमंडल के संपर्क में रहता है, वह उसका स्पेस कहलाता है। क्लियर है? फिर से एक बार सुन लीजिए लोग, किसी भी वस्तु का वह भाग जो एटमॉस्फेयर के वायुमंडल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, मतलब उससे जुड़ा होता है, वह उसका सरफेस कहलाता है। सर बोर्ड का सरफेस क्या होगा जिसको हम लिख रहे हैं लोग? हम लोग का सरफेस क्या होगा? स्किन हो गया, बाल हो गया, प्लस कपड़ा हो गया। सर इस मार्कर का सरफेस जो बाहर है, आपके कॉपी का सर सरफेस क्या होगा? जो ऊपर का कवर होता है, बीच वाला पेज नहीं करना है। ठीक है? तो सर सरफेस समझ में आ गया कि केवल उसी भाग को सरफेस करते हैं लोग जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। तो आपसे सर इसमें नंबर ऑफ सरफेस काउंट करना है, कितना होगा? ये नहीं यार, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, फिर यहाँ भी है, यानी कि सॉलिड होता है नो, तो मेनी सरफेस हो सकता है। जानते हैं वो ट्रायगोनल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि ऐसे टाइप बढ़ते जाता है, पेंटागोन, हेक्सागोन। तो मेनी नंबर ऑफ सरफेस भी क्या होता है तो उसका इंक्रीज होते जाता है।
जितना ही टैप्स में बनेंगे उतना ही सरफेस आएगा। तो इसीलिए इसमें बहुत सुंदर से वर्ड देना है कि यह मेनी होता है, यानी कि यह एक से अधिक हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। क्लियर है? बहुत। सर यह लिक्विड क्या होता है, इसको जो बता दिया समझ जाएंगे कि सर पहलवान। हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट। लिक्विड का सरफेस कितना होता है, फास्ट कमेंट करना है। सर लिक्विड का सरफेस कितना होता है, आइए आप देखते हैं हम लोग। मान लिया एक गिलास ले लिया, इसमें वाटर डाल दिया लोग, ठीक है। तो सर वाटर डालेंगे तो इसमें क्या होगा, तो सब क्लोज हो जाएगा। यानी देखिए यह लिक्विड का सरफेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो गिलास का सरफेस है, पानी का नहीं। क्योंकि पानी से एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में थोड़ी है, वहां तो उससे कांटेक्ट नहीं है। तो यह लिक्विड का सरफेस नहीं कहलाएगा, गिलास का सरफेस कहलाएगा। सर यह ये भी नहीं कहलाएगा, या ये भी नहीं कहलाएगा। सर कौन कहलाएगा, ऊपर वाला केवल कहलाएगा, क्योंकि वह एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो यह लिक्विड में एक ही मतलब ऐसा सरफेस होगा जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि तीन साइड तो कंटेनर होगा। तो लिक्विड में आप लोगों ने क्या सीखा कि लिक्विड का सरफेस कितना हो सकता है, ओनली 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 वन होगा। क्लियर है ना? चलिए ओनली वन। और सर गैस का सरफेस कितना होगा, यार देखिए लिक्विड था तो इसको तीन साइड बंद करके रख लो। गैस या इसमें थोड़ी रख सकते हैं, वो तो बेचारा फरार हो जाएगा, क्योंकि वो आवारा है ना। वो बात कहाँ किसी को मानता है, उसको हम लोग जब तक कैद करके नहीं रखेंगे लोग, बंद करके नहीं रखेंगे लोग, किसी की बात नहीं मानता है। क्योंकि गैस में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जब बंद करके जाता है, गुब्बारा में लोग गैस भरते हैं तो तभी तक फुला रहता है जब तक उसके अंदर गैसेस होती है। यानी कि यह ओपन कंटेनर में तो हो नहीं सकता है गैस हमारा, कभी भी होगा तो क्लोज कंटेनर में होगा। तो सर इसका सरफेस कितना होगा, यार सरफेस इसका कहाँ हुआ, ये तो चारों तरफ दूसरे का गुलामी कर रहा है ना, खुद आजाद कहाँ है। सरफेस तब कहेंगे जब वायुमंडल में आजाद हो जाए, ये आजाद है कहाँ, ये तो कंटेनर का गुलाम है। जिस कंटेनर में भरेंगे लोग उसी का गुलामी इसको करना पड़ेगा। मीन्स इसमें सरफेस नहीं होगा, नो एनी सरफेस। तो सर हम लोग ने क्या सीखा कि सॉलिड हुआ तो उसका सरफेस बहुत सारा हो सकता है, लिक्विड हुआ तो उसमें केवल एक सरफेस होता है, और गैस होगा तो उसमें एक भी सरफेस नहीं होता है। क्लियर है? सरफेस क्या होता है सर, किसी भी बॉडी का वह भाग जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है उसको सरफेस कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर जी, शेप। तो आप लोग पढ़े हम लोग, आकार होता है, उसके बाद सर वॉल्यूम देखेंगे लोग, आयतन, ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है 9th में। ये दोनों इसीलिए साथ में बना दें कि आप लोगों ने पढ़ के रखा है। सर देखिए ना, सिंबल से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 9th में याद किए थे, अभी हम आपको याद करा देंगे। सर सॉलिड में हम लोग क्या पढ़े लो कि इसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है। यानी कि मार्कर हो गया तेरा, आप ऐसे रखे हैं तो अभी इसका शेप ऐसे ही रहेगा, हाथ में रख देंगे तो भी होगा, पॉकेट में रख लेंगे तो भी ऐसे ही होगा। हम लोग खड़े हैं तो इसी शेप में है, बैठ जाएंगे तो भी ऐसे रहेंगे लोग, और दौड़ेंगे तो भी तो ऐसे नहीं होंगे, सोएंगे तो भी ऐसे ही होंगे। मतलब सर जी हम लोग कहीं भी जा रहे हैं ना, हम लोग का जो आकार है नहीं बदल रहा है, ऐसे ही रह रहा है, तो इसी को सॉलिड कहते हैं लोग। क्योंकि हम लोग सॉलिड तो है ना, कहीं पार्टिकल तो पास पास है लोग। तो सॉलिड सर क्या हो गया, इसका पार्टिकल देखा गया है कि पास पास होता है, मीन्स इसका शेप भी डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब सर जी इसका वॉल्यूम बता दीजिए। यार देखिए ना, इसका बताइए यहाँ जो है तो क्या इतना स्पेस रखा हुआ एटमॉस्फेयर का, पॉकेट में जाएगा तो क्या इससे छोटा हो जाएगा। ऐसे सोचिए कि हम लोग खड़े हैं लो तो इतना बड़ा है लो, क्या बैठ जाएंगे तो हम लोग कोई बुरा में पैक कर लेगा तो क्या वो हम लोग स्पेस कम कर लेंगे आप, यार वहां भी जाएंगे लोग तो मान लीजिए ऐसे मूव करेंगे लोग, मतलब कहीं भी जाएंगे लोग तो हम लोग का स्पेस तो उतना ही रखेंगे लोग। बस अंतर यह है कि खड़ा रहेंगे लोग तो लंबा हो जाएंगे लोग, बैठ जाएंगे लोग तो छोटा हो जाएंगे लोग, मतलब मोटा हो जाएंगे लोग। क्लियर है? तो इसका सर वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स कहीं जाए उसका ना तो स्पेस बढ़ेगा ना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों फिक्स होगा। सर इसका तो सर इसका हम लोग देखा है कि यदि गिलास में पानी लेते हैं तो गिलास की तरह दिखाई देगा,
थाली में लेके चलेंगे तो थाली की तरह दिखाई देगा, बाल्टी में लेके चलेंगे तो बाल्टी की तरह दिखाई देगा। सर इससे क्या पता चलता है कि जिस कंटेनर में हम लोग पनिया को लेते हैं ना उसी कंटेनर की तरह दिखाई देता है। यार सिंपल सी जो बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि पनिया का अपना आकार कुछ नहीं होता है, यह कंटेनर पर निर्भर करता है। जिस कंटेनर में रखेंगे लोग उसका आकार ले लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है और उसी का नाम दे देता है। तो सर ये तो सिंपल सी बात है कि अब फिक्स नहीं होगा, यानी कि इनडिफिनिट होगा। क्यों इंडिफिनिट लिखे? आई होप कि सबको समझ में आएगा। डिफिनिट मतलब निश्चित होता है, इंडिफिनिट अनिश्चित होता है। कि गिलास में रखेंगे तो गिलास में क्या आकार लेगा, थाली में थाली का आकार होगा, बाल्टी में बाल्टी का आकार लेगा, जहां पर रखेंगे वैसा आकार लगेगा। क्लियर है? और गैस का सर क्या है, उसको बार बार परेशान कर रहे हैं। वो तो कोई उसका प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, वो तो सब क्या होगा, वो तो जिस बैलून में रखते हैं तो बैलून की तरह दिखाई देगा, सिलेंडर में सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। तो इसका कहां से डिफिनिट होने वाला है, ये भी इनडिफिनिट होने वाला है। क्लियर है? ये वॉल्यूम हम लोग देखना है, तो वॉल्यूम सर लिक्विड का। अब ऐसे आप लोग देखे होंगे यार कि हम लोग 1 kg मान ली 1 लीटर दूध को लेके आए, ठीक है, तो उसको गिलास में रखेंगे तो क्या 1.5 लीटर हो जाएगा, थाली में 2 लीटर हो जाएगा और बाल्टी में आधा लीटर हो जाएगा। ऐसा होगा? सर ऐसा नहीं होता है, उसको कहीं भी रखिए 1 ही लीटर आता है। क्लियर है? तो सर कहीं भी रखिए 1 लीटर आता है, मतलब यह उसका वॉल्यूम जो होता है डिफिनिट होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होता है रखने के लिए स्थान जो लेता है नो, स्पेस जो लेता है वो आप फिक्स रखता है, खाली उसका आकार जो होता है वो चेंज हो जाता है। सर गैस क्या होगा, तो आप लोग पढ़ेंगे यार 1 kg यदि एलपीजी होता है तो वो ऊपर से ही निकलता है, और उसमें 14 kg एलपीजी होता है तो भी ऊपर से ही निकलता है, और 19 kg होता है तो भी ऊपर से निकलता है। ऐसा यार थोड़ी तो होता है कि गैस हम भरवा के लाया लो तो यहाँ से ऊपर से निकल रहा था, जैसे जैसे खाना बना इसको डाउन करते गए, डाउन करते 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 इसको एक कंडीशन में ऐसे कर देते हैं तो यार जलता है। मतलब इसका अर्थ है कि उसको नीचे करेंगे तो नीचे से निकलेगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर से निकलेगा। ऐसा तो होता नहीं है। इसमें गैस 1 kg हो, 5 kg हो, 20 kg हो, 50 kg हो, सर जी वह ऊपर से भी निकल सकता है, नीचे से भी निकल सकता है, वह फ्री है, कहीं से निकल सकता है। इसका तो अर्थ यही नहीं हुआ कि 1 kg गैस होगा तो वो पूरा फैला होगा, और 5 kg गैस होगा तो भी उस कंटेनर में जिसमें डाले हैं पूरा फैल कहीं रहता होगा, तो भी तो चार्जर जिधर से स्पेस उधर से फरार होकर निकल जाता है। ठीक है? तो सर जिससे क्या पता चला कि इसका जो वॉल्यूम है नो वो भी फिक्स नहीं है, वो भी इनडिफिनिट है, वो भी निश्चित नहीं है। क्लियर है? तो इसको याद कैसे किए थे सर, सॉलिड का आकार है तो दोनों निश्चित होता है, लिक्विड का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों और निश्चित होता है। क्लियर है? तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखना है अब फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी मतलब बहाव होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन बह सकता है, किसका जो बहाव होता है। देखिए तो इस सॉलिड इसको छोड़ देंगे तो क्या बहेगा, ये मूव करेगा? सर कहाँ मूव करेगा, पानी रखेंगे हाथ में तो तो बह जाएगा जी। मतलब देखिए बहाव का मतलब यह होता है ना कि ऐसे आपको उसको बहाव लिखना हो तो ऐसे लिखेगा कि मान लीजिए एक हाई लेयर हो गया, ऐसे हम लोग बना दिए लो, हाई लेयर से लो लेयर के लेवल मतलब लेवल चलता है। तो देखिए हाई लेवल में यहाँ कुछ मतलब पानी यदि रखते हैं, वाटर रखते हैं तो धीरे धीरे नीचे आएगा, नहीं आएगा? आएगा सर, तो बहता है। सर सॉलिड रखेंगे तो भी धीरे धीरे तो आएगा, लेकिन काफी स्लोली आता है, एकदम कम से कम आता है। और सर गैस में यार गैस का उसको तो यार हाई से लो हो या लो से हाई उसको कोई मतलब ही नहीं है। गैस क्या होता है, हाई से लो भी फ्लो करता है, लो से हाई भी करता है, बस उसको खाली मिलना चाहिए। मेनली वहां भी हाई से लो ही होता है, लेकिन उसके जो फ्लो करने की टेंडेंसी होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है? इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल बहाव वो होता तो है, लेकिन न के बराबर, उसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी माना जा सकता है। इसका सर्दी होता है, स्लो होता है, लेकिन और या वेरी फास्ट। क्लियर है यहां तक नो? आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग फ्लूइडिटी और रिजिडिटी भी देख लेते हैं। रिजिडिटी मतलब सर्दी कठोर होता है,
अब ये आपसे मुझे कौन कठोर होता है, तो इसमें सर क्या पूछना है, सॉलिड तो हम लोग डेली देखते हैं लोग, सॉलिड क्या होता है, कठोर होता ही है। लिक्विड थोड़ा बहुत मुलायम होता है, मतलब उसके अंदर हाथ तो जा सकता है ना, और गैस तो यार सर जी उसमें देखने को कोई बात नहीं, वो तो कैसा भी हो सकता है। यानी कि क्या होता है, रिजिड होता है। अरे जनरली क्या होता है, कह सकते हैं कि वेरी लेस, नहीं सॉरी इसको लेस लिख दीजिएगा लोग, और इसको वेरी लेस। गैस में रिजिड का कठोर का कोई बात ही नहीं चलता है। अब उसके बाद हम लोग का और एक प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। सर कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, दबाना, प्रेशराइज करना, फोर्स लगाना। क्लियर है। देखिए सर यह है, इसमें लोग कैसे ही फोर्स लगाएंगे लोग, क्या इसको कम कर सकते हैं, इसको दबा के इसको आयतन चेंज किया जा सकता है, सर नहीं होगा। हम लोग को दबा क्या पतला मोटा कर सकता है, ऐसा होता है सभी पतले लोग मोटे हो जाते हैं और सभी मोटे लोग पतला हो जाते हैं लोग। ये पतला होने के लिए दवा पे दवा खाते रहते हैं लोग। तो इससे क्या पता चला कि हमें दबा के या फिर उसको फैला के मोटा पतला सॉलिड को नहीं किया जा सकता है। लिक्विड के साथ लिक्विड को भी थोड़ा सा कर सकते हैं, उस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन गैस के साथ बैलून जो होता है ना, हम लोग मेला में देखे हैं लोग, तो क्या करता है, पहले एक बड़ा सा बैलून फुला रहता है लोग, उसके बाद उसको दबा के उसको शेप बना देता है लोग। मतलब यहाँ से सर यह बात पता चला है कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ निकलेगा नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसमें काफी कम मतलब कि कर सकते हैं लोग। ये भी क्या होगा, इसमें भी नेग्लिजिबल होगा, मतलब इन दोनों में कंप्रेसर का प्रभाव नहीं पड़ता है, दबा के उसको चेंज नहीं किया सकता है। यह तो हाईली कंप्रेसिबल होगा। मतलब इससे प्रेशर का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग और बस कुछ प्रॉपर्टी बच गया है, लास्ट है, इसको फटाफट लिख लीजिए लो। हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि पढ़ो तो यार ऐसा पढ़ो कि सोचने पर लोग मजबूर हो जाए कि क्या जानता है, क्या समझता है और क्या बताता है। क्लियर है। कहीं भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट करें, आपका कमेंट पढ़ा भी जाता है और उसको संडे टू संडे डाउट्स क्लास में क्लियर भी कराया जाता है, क्योंकि संडे के संडे डाउट्स क्लास का नाम ही रख दिया गया है, ईच संडे डाउट क्लास। ये हम लोग क्या पढ़ना है सर जी, यहाँ तो आपको कुछ आपके बुक में नहीं है जो कि अपने तरह से बताएंगे। ठीक है। एक तो सर क्या हो गया, डिफ्यूजन, इसका हिंदी होता है सर जी विसरण। ये फ्यूजन की भी बात नहीं करेंगे लोग, डायरेक्ट हम लोग चल जाएंगे लोग काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और उसके बाद एक लास्ट है इंट्रोपी। इसका हिंदी भी यही होता है, यहाँ गतिज लिख लीजिएगा लो, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा। ठीक है। आप भी आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, इस चारों को अच्छा से पढ़ लेना हम लोग का। उसके बाद जय हिंद जय भारत आज के लिए हो जाएगा। सर क्या हम लोग करना है, सबसे पहले सॉलिड लिक्विड और गैस, किसको सॉलिड कहेंगे लोग, किसको गैस कहेंगे लोग, किसको लिक्विड, इसी का आज दोनों पूरा पढ़े हैं हम लोग। सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग किसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है। सुनिए सर जी यहाँ का डिफ्यूजन, सर डिफ्यूजन में क्या होता है, विसरण क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का आपस में मिलने जुलने का जो प्रोसेस होता है वह डिफ्यूजन कहलाता है। किसी दो पार्टिकल को लेके आ लो, उसको आपस में जो मिलने का प्रोसेस होता है वही डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे सोचिए दो सॉलिड को पास ले, देखिए दो सॉलिड आदि इसको पास में, क्या आपस में मिल गया, कहाँ मिलेगा सर जी, एक अलग ही है ये अलग ही है,
सर पाउडर लेके आइए, ऐसे क्या बात कर रहे हैं लोग, तो पाउडर भी तो सॉलिड होता है। हाँ जी होता है, जैसे में आटा मैदा हो गया, तो उसको ना मिलाएंगे लोग, तो क्या वो मिलेगा अच्छा से? वो भी अच्छा से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जितना उसको फेंटेंगे ना उतना ही मिल सकता है, छोड़ देंगे नहीं मिलेगा। मीन्स इसमें क्या होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन कम होता है, क्योंकि इसके आपस में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इसका मिलने का टेंडेंसी बहुत कम होता है। सर लिक्विड में आपको बताए थे कि लिक्विड में एक लिक्विड जिसमें देखते होंगे लोग कि अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया, दोनों को अलग अलग लेते हैं लोग सर, एक पैक बना लेते हैं लोग, आराम से उसको मार लेते हैं लोग। मतलब सर क्या हुआ कि अल्कोहल और वाटर के को मिलाते हैं तो उसको फेंकने की आवश्यकता नहीं होता है, ऐसे हिलाने का भी आवश्यकता नहीं होता है, इसको शेक बोला जाता है इंग्लिश में, मतलब शेक करने का भी आवश्यकता नहीं होता है। फिर भी वो क्या करता है सर, फिर भी वो आपस में मिक्स हो जाता है, मतलब आपस में मिल जाता है। इससे तो यह पता चला कि इसको मिलाने से मिलता है, यह बिना मिलाए हुए मिल जाता है, यानी कि इसका डिफ्यूजन यानी कि मिलने का जो रेट है इससे तो इसका फास्ट है। और सर जी गैसवा है, इसका तो कहानी कुछ में रख कीजिए। यदि हमारे घर में मतलब कि मान लिया मछली बन रहा है, हमारे पड़ोसी के घर में यदि चिकन बन रहा होगा ना, तो दोनों आदमी का स्मेल दोनों आदमी के घर में चला जाता है, उसका स्मेल क्या होता है धीरे धीरे हमारे घर के पास आता है, और हमारा स्मेल धीरे धीरे उसके पास रहता है। मतलब देखते हैं मतलब गैस में क्या होता है कि गैस के अंदर पार्टिकल मूव करते रहता है, यानी गैस जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे में फास्ट मूव करेगा, तो फास्ट मिक्स भी तो होगा। तो देख गैस डिफ्यूजन रेट सबसे अधिक किसमें होगा, तो सबसे कम सॉलिड में होगा, या कम से कम बनेगा, या अधिक से अधिक, और फिर शुरू की तरह कहानी, यह कम है तो इससे अधिक होगा, वो अधिक है तो उससे कम होगा, लिख लीजिएगा लोग, लेस देन मोर देन लिखना है, पहले इसी की तरह लिखना है। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एमजीएच। तो आपको इसके याद रखने के लिए ऐसे सिंपल से ट्रिक है कि 5 ग्राम का एक कील ले लीजिए लो, मतलब कोई आयरन का बॉडी ले लिया लो, 5 ग्राम वाटर हम लोग पॉलिथीन में पैक करके ले लो, और 5 ग्राम गैस ले लो, तीनों का हमने सेम ऊंचाई से छोड़ेंगे लो। तो सर पहले कौन रहेगा, तो सर सिंपल सी बात है, जो कील होगा वो आ जाएगा, उसके बाद जो पानी है वो आ जाएगा, सबसे लास्ट में गैस जाएगा। सर गैस का मन करेगा ना तो नीचे ना जाएगा ऊपर भी चला जाएगा, हाँ वो भी हो सकता है। सर यहाँ से हम लोग क्या देख लो कि सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है, सॉलिड पे, उसके बाद लिक्विड पे, फिर गैस पे। तो सर देखिए हम लोग मास को भी सेम रख दिए थे लोग, हाइट भी सेम करे, तो सबसे पहले सबसे अधिक किसका जी लगा, सॉलिड पे, इसीलिए सॉलिड का पोटेंशियल एनर्जी का सब वैल्यू क्या होता है, अधिक हो जाएगा और या कम हो जाएगा, बीच वाला फिर लिखाई देगा। क्लियर है? तो देखिए सर क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, इसको तो थोड़ा सा बता दीजिए, मेनली फिजिक्स में हम लोग का पढ़ने हो तो हम लोग ऐसा पता है, लेकिन थोड़ा सा नाम ले लिए तो आप भी बता दिए, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत टाइप्स की एनर्जी है, जो कि आपको पहले पढ़ा रखे हैं। जो हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, मतलब हम चल नहीं रहे हैं लोग, मूव नहीं कर रहे हैं लोग, स्थिर है लोग, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं लोग। यह मार्कर स्थिर है, रखा हुआ है, कहीं पे चल फिर नहीं रहा है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है? किसी बॉडी का वह एनर्जी जो स्थिर हो, मूव न करता हो, वह एनर्जी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। सर काइनेटिक मतलब गति होता है यार, जब हम लोग गति करते हैं ना, मतलब हमें मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी कहता है। हम लोग दौड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जी, हाफ mv²। क्लियर है? तो सर ये आपसे आप पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्या होता है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे लोग। तो देखिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², इसको भी हम लोग सेम वही काम करेंगे लोग। मास को मार दो गोली कोई ना बोले, ठीक है, डायलॉग याद रख ले, मास को मार देंगे गोली कोई ना बोली, ठीक है। आपसे दी क्या हुआ, भी को छोड़ देना है, आपसे पूछा भी को वेलोसिटी वेग, तो किसके कण तेजी से गति करता होगा, सर सॉलिडो का गति नहीं करता है, आवारा कौन होता है, गैसवा का नो, ये तो बेचारा फास्ट गति करता है, काफी फास्ट मोशन करता है, उससे सर कम थोड़ा सा लिक्विड करता है, सॉलिड में गति होता ही नहीं है। यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, सर काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक
गैस क्या होगा कि उसका जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे अधिक गति करते हैं और सॉलिड का सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? अभी तो फिर लिखा जाएगा कि इससे अधिक उससे कम, मतलब ऐसे आप करना है कि जो सॉलिड हो गया वेलोसिटी में निर्भर करता है, इसके कण कम गतिशील होते हैं, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। गैस के कण अधिक उसके गतिशील होते हैं, तेजी से गतिशील करते हैं, इसीलिए उसका क्या होता है, वेलोसिटी अधिक हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक है। एंट्रोपी क्या होता है सर? ये तो बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, बहुत मजा आने वाला है। अभी तक जो लाइक नहीं किया ना प्लीज लाइक कर दीजिए लो फटाफट, क्योंकि आप लोग मिस कर दीजिएगा लो ऐसे लाजवाब ट्रिक। या फिर आप लोग चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी काम कर ही लीजिए। सर क्या होता है एंट्रोपी बताइए ना। देखिए इसमें शादी ब्याह होता है तो सब लोग कब कंसंट्रेशन बना के लाइन से खड़े रहते हैं लोग? सर जब लड़का लड़की का जयमाला होता है, ठीक है, जयमाला होता है ना, तो लड़का लड़की दोनों माला लेके खड़े रहते हैं लोग। बाकी जो सब बराती लोग होते हैं लोग या फिर गाँव वाला होते हैं लोग, हम कंसंट्रेशन आंख गिराए हुए खड़े रहते हैं लोग कि यहाँ क्या होने वाला है देख लिया जाए थोड़ा। और जैसे ही बेचारा माला एक दूसरे के डालते हैं ना, तो उससे पहले आप वहां एक बम फोड़ दीजिएगा तो क्या होगा सर जी? मजा आ जाएगा। कैसे सर? जो लोग आंख गिराए खड़े थे लोग वो लोग फरहार हो जाएंगे लोग। और कैसे सब भागेंगे लोग? कहेंगे भाई चलो तुम्हारे पीछे हम चलते हैं। नहीं सर जी, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, सब क्या करेगा लोग? जैसा तैसा भागेगा लोग, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। उसी को भगदड़ कहते हैं, मतलब भगदड़ मत जाएगा पूरा। अरे उसी को मेजर करने के लिए जो हम लोग लेके आते हैं वही तो एंट्रोपी कहलाता है। जिसमें देखते हैं मतलब कहता है कि हाँ इतना भगदड़ मत किया, यानी वो ज्ञात कौन किया होगा? एंट्रोपी ज्ञात किया होगा ना। इसको हम लोग एस के द्वारा डिनोट करते हैं लोग। और यह क्या होता है? भगदड़ का ज्ञात करता है, भगदड़ का मेजरमेंट करता है। सर सबसे अधिक भगदड़ कहाँ होगा कणों के बीच में? सर सॉलिड मोला होगा, सॉरी गैस मोला होगा। क्या होता है? भगदड़ नहीं मोला ही नहीं बनता है। क्लियर है सबको? तो फिर मिनिमम हो जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा। और यह आप लोग लिख लीजिएगा। एक लास्ट और बात टॉपिक है मोशन ऑफ पार्टिकल। यह मिस कर गए थे, पहले ही बता देते, ठीक है। कणों के बीच का गति। सर कणों के बीच का कौन गति करेगा? अरे इसके आपको ऐसे याद रखिएगा कि सर देखिए ना, इसको चीनी के पाक में डाल देंगे, इधर से काट काट के खाएंगे, क्या यार मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का जो कण है ना यहाँ नहीं आता है। लेकिन सर ये तो बताया था आपको, कलर वाला एग्जाम्पल समझाया तो उससे आपको समझ आएगा कि सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे लो, यहाँ पूरा पानी भर देंगे लो, यहाँ पे कलर डालेंगे लो, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे लो, तो यह जो सर कलर होता है यह पूरा फैल जाता है, यानी कि इसका यहाँ के पार्टिकल यहाँ तक भी जाता है। और इसका तो सर टेंशन नहीं, खाली बस एक बार आपको सुई से बैलून का होल कर देना है, उसके बाद उसका कमाल देखिए मूव करता है कि नहीं करता है। क्या जी? तो इसका मोशन क्या होता है? ये तो नेग्लिजिबल होता है सर। क्या है नहीं पूरा हाँ में समाप्त कर दे, नेग्लिजिबल लेके फिर परेशान कीजिएगा। बता रहे क्यों नेग्लिजिबल लेके? इसमें होता तो है लेकिन स्लो होता है। अरे सर वेरी वेरी फास्ट होता है। ये जो मोशन है ना जी, तीन तरह के मोशन है। एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब और क्षेप गति जिसको कहते हैं लोग। एक वाइब्रेटरी होता है जिसको दोलन गति कहते हैं लोग, और एक रोटेटरी होता है जिसको घूर्णन गति कहा जाता है। क्लियर है? मतलब हमारे आसपास में जो गति होता है, जो मोशन होता है, यह 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। सर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके जाता है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं लोग। और सर रोटेटरी मोशन जो अपने स्थान पे गोल गोल घूमने लगे तो रोटेटरी मोशन कहलाता है। और वाइब्रेटरी मोशन जब वेव की तरह वो मूव करे, वाइब्रेट करे, उसको क्या कहते हैं लोग? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं लोग। क्लियर है? देखिए सॉलिड में देखा गया कि यह नहीं होता है, यह दोनों होता है। क्लियर है ना? केवल सॉलिड में ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन अपने स्थान पर मूव वॉक कर लेता है और वाइब्रेट भी करता है। सर जी इसमें क्या होगा? इसमें भी लिखिए तीनों होता है, इसमें भी 3 होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत मजा होगा। आज का सेशन भी होगा लाजवाब रहा और पूरा सेशन ऐसे ही लाजवाब रहेगा। जो अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं करे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बाई मंदिर अपने सभी फ्रेंड के साथ यार शेयर करें। आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है, चैनल को फेमस करें। क्लियर है? ओके थैंक्स और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।